कभी सोचा है कि दो कंपनियां जो कागज पर लगभग एक जैसी दिखती हैं, वो अक्सर अपने लोन पर बिल्कुल अलग-अलग ब्याज क्यों देती हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है और इसका जवाब छुपा है इस बात में कि उस कंपनी के मालिक असल में हैं कौन और सबसे जरूरी वो चाहते क्या हैं। तो आइए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे कर्ज और इक्विटी के बीच के एक बुनियादी टकराव से, फिर देखेंगे कि कंपनी के मालिक कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं और आखिर में कुछ ऐसे नतीजों पर पहुंचेंगे जो शायद आपको भी चौंका दें। तो चलिए सबसे पहले उस टकराव को समझते हैं जो हर कंपनी के अंदर ही मौजूद होता है। ये सारा टकराव ना बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। ये सवाल सुनने में जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है, क्योंकि यही वो नुक्ता है जहां कंपनी के दो सबसे अहम निवेशक यानी शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स आमने सामने आ जाते हैं। इसे समझने के लिए एक कार का उदाहरण लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सोचिए, कंपनी एक कार है और शेयर होल्डर उसके ड्राइवर हैं। ड्राइवर क्या चाहेगा? तेज चलाना ताकि मंजिल पर जल्दी पहुंचे और बड़ा इनाम मिले, भले ही थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़े। दूसरी तरफ है बॉन्ड होल्डर, यानी वो बैंक जिसने कार के लिए लोन दिया है। बैंक को रेस जीतने से कोई मतलब नहीं, वो बस ये चाहता है कि कार सही सलामत रहे और उसकी किश्तें टाइम पर आती रहें। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। बात सिर्फ ड्राइवर और बैंक की नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि सारे ड्राइवर भी एक जैसे नहीं होते। कंपनी के मालिकों में भी बड़ी विविधता होती है। इसी को रिसर्च की भाषा में कहते हैं ओनरशिप हेटेरोजेनिटी। और इन मालिकों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो है उनके सोचने का नजरिया, या कह लीजिए उनकी समय सीमा। कुछ निवेशक सालों साल तक कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बस कुछ महीनों या हफ्तों में ही अपना फायदा लेकर निकल जाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन। और इसी समय सीमा के फर्क के आधार पर यह रिसर्च शेयर होल्डर्स को दो बहुत ही मजेदार किरदारों में बांटती है। एक है जॉय राइडर्स और दूसरा है रोड ट्रिपर। तो एक तरफ हैं शॉर्ट टर्म मालिक, ये हैं हमारे जॉय राइडर्स। इन्हें बस तेज रफ्तार और झटपट मुनाफे से मतलब है। आज शेयर खरीदा, कल भाव बढ़ा और बेचकर निकल लिए। दूसरी तरफ हैं लॉन्ग टर्म मालिक, यानी हमारे रोड ट्रिपर्स। ये एक लंबी सुकून भरी यात्रा पर निकले हैं। इन्हें कंपनी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की फिक्र है। अब इसका सीधा सीधा असर पड़ता है कंपनी को मिलने वाले कर्ज पर। जो बैंक या संस्थाएं कर्ज देती हैं, वो इस फर्क को बखूबी समझती हैं। जब वो देखती हैं कि कंपनी के ज्यादातर मालिक जॉय राइडर्स हैं, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो वो ज्यादा ब्याज वसूलती हैं। वहीं अगर कंपनी में रोड ट्रिपर्स की तादाद ज्यादा हो तो उन्हें भरोसा रहता है और वो कम ब्याज पर भी कर्ज देने को तैयार हो जाते हैं। और हाँ, ये असर कोई मामूली नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म मालिकों की संख्या बस थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो कंपनी को मिलने वाले कर्ज की लागत 16.6 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो सकती है। अब 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1% ब्याज दर। तो सोचिए, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये लाखों करोड़ों की बचत हो सकती है। अच्छा, तो क्या ये फॉर्मूला हर कंपनी पर हर हाल में एक जैसा लागू होता है? रिसर्च कहती है नहीं। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जब मालिक कौन है ये बात और भी ज्यादा अहम हो जाती है। खास तौर पर तब जब कोई कंपनी पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो। ऐसी सिचुएशन में कर्ज देने वालों को डर लगता है कि कहीं ये जॉय राइडर्स कंपनी को पूरी तरह से डुबो ना दें। इसलिए वो ब्याज की दरें और भी बढ़ा देते हैं। पर मजे की बात यह है कि रोड ट्रिपर्स का जो पॉजिटिव असर है वो मुश्किल हालात में भी बना रहता है। वो एक तरह से भरोसे का सिंबल बन जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कंपनी को चलाने के नियम कानून ही ढीले ढाले हों तो क्या होगा। ऐसे में कर्ज देने वाले और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि कंपनी के असली मालिक कौन है। जब बाहर से कोई लगाम नहीं होती तो स्टीयरिंग पूरी तरह ड्राइवर के हाथ में आ जाता है, और फिर चाहे वो जॉय राइडर हो या रोड ट्रिपर, दोनों का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पे ले आता है। अक्सर हमें लगता है कि एक मजबूत, ताकतवर मालिक कंपनी के लिए अच्छा होता है ना? पर क्या ये बात हमेशा सच होती है, या फिर सत्ता सच में इंसान को भ्रष्ट कर देती है? और यहीं पर इस रिसर्च में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको हैरान कर देगा। रिसर्च ये बताती है कि किसी भी एक मालिक के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत देना कर्ज देने वालों के लिए हमेशा खतरनाक होता है। और ये बात तब भी लागू होती है जब वो मालिक एक अच्छा यानी लॉन्ग टर्म मालिक ही क्यों ना हो।
अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वजह सीधी सी है। जब सारी ताकत एक ही इंसान या संस्था के हाथ में आ जाती है तो ये खतरा बढ़ जाता है कि वो कंपनी के भले से ज्यादा अपने निजी फायदे के बारे में सोचने लगे। वो बाकी लोगों जैसे कि बॉन्ड होल्डर्स के हितों को आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। इसीलिए रोड ट्रिकर्स का जो अच्छा असर है वो भी तभी तक है जब तक उनकी ताकत बटी हुई हो, एक जगह पर केंद्रित ना हो। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमारे लिए इसमें सबसे जरूरी सीख क्या है? इस पूरे विश्लेषण का सार इस रिसर्च की ये एक लाइन बखूबी बताती है। कर्ज के लिए शेयरधारकों की विशेषताएं आवश्यक हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी कंपनी किससे कर्ज ले रही है, इसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उस कंपनी के मालिक कौन हैं, उनकी सोच क्या है, और कर्ज देने वाले इस बात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। तो संक्षेप में आज हमने 4 मुख्य बातें समझी। पहली, शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर के हितों में हमेशा एक टकराव रहता है। दूसरी, सारे शेयर होल्डर एक जैसे नहीं होते, उनकी सोच का दायरा यानी इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत मायने रखता है। तीसरी, शॉर्ट टर्म सोच वाले मालिक कंपनी के लिए कर्ज महंगा कर देते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, लॉन्ग टर्म सोच वाले मालिक कर्ज सस्ता तो करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनकी ताकत किसी एक के हाथ में ना हो। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर तथाकथित अच्छे मालिक भी ज्यादा ताकतवर होने पर कंपनी के लिए एक रिस्क बन सकते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी कंपनी के लंबे भविष्य की, उसकी असली सेहत की देखभाल आखिर कर कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उतना आसान नहीं है।